नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां चंद्रयान जब अंतरिक्ष में उतरता है तो करोड़ों लोग श्रद्धा से मंदिर में दीप जलाते हैं। जहां एक और इसरो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजती है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं। तो क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? शायद नहीं। लेकिन जब धर्म अंधविश्वास बन जाए और आस्था तर्क को कुचलने लगे और मंदिर बनाने की होड़ में अस्पताल और स्कूल पीछे छूटने लगे, तब देश की तरक्की रुक जाती है। ऐसे में सवाल धर्म का नहीं बल्कि सोच का है। संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। हम इनके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, आपको ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। देश की आज़ादी के बाद जब पहली बार आज़ाद भारत की पहली सरकार बनी तो उन्होंने तय किया कि हम तर्क और विज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। देश के नौजवानों को, बच्चों को विज्ञान का ज्ञान देंगे, अंधविश्वास से बाहर निकालेंगे, जातिवाद और सांप्रदायिकता को छोड़कर लोकतंत्र के रास्ते पर चलना सिखाएंगे। काफ़ी हद तक इसमें हम कामयाब भी हुए। 200 सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए भारत ने गांव-गांव में बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल और इलाज के लिए जिला अस्पतालों का निर्माण करवाया। आज़ादी के वक्त भारत में मात्र 20 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अगले 5 सालों में सरकार ने शिक्षा और विज्ञान में ऐतिहासिक कदम उठाए। सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। 1950 में विज्ञान के क्षेत्र में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL दिल्ली जैसी कई महत्वपूर्ण लैब स्थापित की गई। आज़ादी के मात्र 4 साल बाद 1951 में पहली सरकार ने हमें भारत का पहला IIT खड़गपुर बना कर दे दिया था और विज्ञान के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र परमाणु ऊर्जा में भी भारत सरकार ने बड़े कदम उठाए और 1954 में मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रखी। ये संस्थान केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी, ये थी उस भारत के सपनों की नींव जो आत्मनिर्भर बनना चाहता था, जो विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के सहारे पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। ये हमारे देश का सौभाग्य रहा कि आज़ादी के बाद हमें ऐसे नेता मिले जो पाखंड और अंधविश्वास से दूर थे, जो जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी थे, जो विज्ञान और तर्कवाद में विश्वास रखते थे, जो मानवता, भाईचारे और कानून राज के हिमायती थे। इनमें चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू हों, इन सभी ने देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। इनके बाद भी लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जितने भी नेता आए जिन्होंने देश का नेतृत्व संभाला, उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ने नहीं दिया। उन सब का झुकाव सिर्फ विज्ञान की तरफ था। मगर 2014 के बाद जब से बीजेपी
पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से जाने अनजाने कारणों से पता नहीं क्यों एक बार फिर से पाखंड और अंधविश्वास देश पर हावी होता जा रहा है। इसका दोष हम बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी को नहीं दे रहे, कारण चाहे जो भी हो, मगर हकीकत यही है कि देश में चारों तरफ आप जहां भी देखें वहीं कथावाचकों ने अपनी दुकान खोल रखी है और देश का युवा जो देश का भविष्य है वो अपनी शिक्षा की बजाय इन बाबाओं पर ज़्यादा विश्वास करने लगा है। एक एक कथावाचक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। इनके पंडालों में लाखों लोगों का हुजूम पहुंचता है जो हादसों का कारण बनता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। मगर इन हादसों का क्या, इन्हें हम अक्सर भूल ही जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ में कम से कम 107 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कोई कुछ नहीं कर सकता है और वो जहाँ भी हैं उनको ब्रह्मांड चलाना है। ये हमारी आपकी सोच है, वो कैसे चलाएंगे, वो हमारे अनुसार नहीं चलाएंगे, वो ब्रह्म है। दुनिया जहां AI ड्राइवर रहित कार स्कूटर बना रही है, वहीं हमारी भोली भाली जनता के कैंसर का इलाज ये बाबा गाय के मूत्र से करने में लगे हैं। गाय के गोबर से बच्चा पैदा करवाने में लगे हैं। झाड़ फूंक कर युवाओं के शरीर से भूत निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि पर्ची निकाल कर लोगों का भविष्य बताया जा रहा है। उठा उठा फेंका जाए, सेनापति तत्क्षण आदेश है। फट और मार लगाई जाए इसे। उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए इसे। हराम। भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? चाहते हो तो आप अपने अपने सपोर्ट में अपनी सोशल साइट पर कि हाँ मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं बागेश्वर धाम बालाजी के साथ हूं, ऐसा जरूर लिखिएगा। देश की लगभग 25% आबादी इन ढोंगियों के जाल में फंसी है और देश का युवा धर्म और पार्टियों के झंडे उठाने में व्यस्त है। भारत एक ऐसा देश है जिसे सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक आस्था कहा गया है। सदियों से ये भूमि श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपराओं की साक्षी रही है। यही तो वो पावन धरती है जहाँ स्वयं नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया। कभी राम बनकर धर्म की मर्यादा स्थापित की तो कभी कृष्ण बनकर प्रेम, युद्ध और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। मगर जब धर्म की आड़ में अंधविश्वास मानवता के विश्वास पर भारी पड़ने लगता है और पाखंडी धर्म के नाम पर मानवता का शोषण करने लगता है, तो आपको ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा। धर्म रहे पर आस्था के साथ, विवेक रहे पर ज्ञान और करुणा के साथ, तभी कोई देश सच्चे अर्थों में महान बनता है। आप क्या सोचते हैं? क्या धर्म विकास में बाधा है या प्रेरणा? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।